जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, टैगलाइन देख के आपको भी आश्चर्य हुआ होगा और मुझे भी बताते हुए, बनाते हुए और ये सोचते हुए कि इस विषय पे बात करूं ना करूं, डर भी लग रहा था और चिंता भी हो रही थी और ये भी सोच रहा था कि मैं क्या इस विषय पे बोलूं या ना बोलूं। लेकिन देखिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मैंने ये कहा है कि मैं इस विषय पे बोलूंगा, क्या क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री मानसिक रोग से पीड़ित हो गए हैं, ये माननीय मोदी जी का किसी भी प्रकार से मानहानि करने का, अवमानना करने का मेरा कोई भी विचार नहीं है, ना मैं ऐसा कोई मकसद रखता हूं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मेरा एक भारत के नागरिक होने के कारण यह कर्तव्य है कि मैं उनका इज्जत करूं, और चाहे वो कैसे भी देश के प्रधानमंत्री बने हो, चाहे 2013-14 में विनोद राय के माध्यम से, अन्ना हजारे के माध्यम से, रामदेव के माध्यम से कांग्रेस सरकार को बदनाम करके अपनी इमेज को बढ़ा के 56 इंच का सीना बता के 15 लाख हर व्यक्ति को मिलेंगे ये बता के, महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा ये बता के, किसानों की आमदनी डबल होगी ये बता के देश के प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन इसके बावजूद वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी सम्मान करूं, उनका सम्मान करूं। इसलिए चाहते ना चाहते मैं उनका सम्मान करता हूं। और ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं इसलिए कि बाद में कोई मुझे अवमानना की नोटिस न दे, मुझे कोई डराए नहीं, क्योंकि जो भी मैं कह रहा हूं ये डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूं कि उनकी अवमानना करने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन जो राष्ट्रहित है उसके लिए कहना तो पड़ेगा। अगर मैं चिंतित हूं तो मुझे कहना पड़ेगा, और ये मेरा लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है कि मैं बात कहूं। तो देखिए, ये बात क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री की शारीरिक मानसिक स्थिति का सही होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपको पता है कि जब पुतिन किसी भी देश में जाते हैं, रूस के राष्ट्रपति, तो उनके साथ उनके सुरक्षा गार्ड अपने साथ ऐसा टॉयलेट बैग लेके जाते हैं जिसमें उनका स्टूल भी कलेक्ट होता है और वो देश में वापस ले जाया जाता है, उस देश में नहीं उसको छोड़ा जाता है जिस देश के अंदर वो यात्रा पे गए। कारण ये है कि पहले भी ये होता रहा, रूस ने भी किया, अमेरिका ने भी किया, दूसरे देशों ने भी किया, कि जो भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनके देश में आता था, उसका यूरिन और उसका स्टूल वो टॉयलेट से उठवा लेते थे, उसका परीक्षण करते थे और ये जानने का प्रयास करते थे कि क्या आदमी की शारीरिक स्थिति अच्छी है, और अगर अच्छी है तो उसको डिफरेंटली डील किया जाएगा, और नहीं अच्छी है या कोई रोग का पता चलता है तो उसको अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा। जैसे कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कि बात अगर देश को पता होती कि वो टीबी की अंतिम स्टेज में हैं, अगर उनके बारे में ज्ञान हो गया होता कि वो टीबी की अंतिम स्टेज में हैं और देश के बंटवारे के बाद बहुत दिन तक जीवित नहीं रहेंगे, तो शायद देश का बंटवारा न होता। तो इसलिए किसी भी देश के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष का, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और ये राष्ट्रहित में है कि उसके बारे में जनता को जागरूक हो। अच्छा देखिए, ये जो सब्जेक्ट है, जैसे अवसाद, फोबिया, डिप्रेशन, एग्रेशन, सीजनोफीनिया, ये मेरे सब्जेक्ट नहीं है और मुझे इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं, मनोवैज्ञानिक में नहीं, और ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, कभी मैंने पढ़ा भी नहीं, पहले ही कन्फेस कर लेता हूं। तो इस सब्जेक्ट पे बोलने के लिए मैंने वीडियोस देखे, विशेषज्ञों की बात सुनी और अपनी जानकारी बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि जब आपको कोई चीज नहीं पता है तो विशेषज्ञों से जानने का प्रयास करो। तो मैंने जब विशेषज्ञों को सुना तो मुझे ऐसा लगा, उन्होंने ये बताया कि जो एंग्जाइटी होती है, जो फोबिया होता है, जो डर है, ये हर आदमी में होता है। कुछ डर जो है वो अच्छे डर हैं और कुछ है जो बुरे डर हैं और कुछ ऐसे हैं जो खतरनाक डर हैं। जैसे बच्चे बच्चे का एग्जाम होने वाला है,
अब उसे अगर एग्जाम का डर नहीं लगेगा तो वो परफॉर्म नहीं करेगा, वो प्रिपरेशन नहीं करेगा और अच्छे नंबर नहीं लाएगा। तो उसको जो डर है उसका उसको प्रेरित करता है, उसको मोटिवेट करता है कि अच्छा करो, ऐसा विशेषज्ञों ने बताया। लेकिन अगर वो उसके डर दिमाग में बैठ जाए और बार बार डर ऐसी जगह दिखाई पड़ने लगे जो अनपेक्षित हो, जहां नहीं होना चाहिए, तो ये लगता है कि ये कहीं मानसिक अवसाद और ऐसी मानसिक स्थिति में तो नहीं व्यक्ति को पहुंचा देगा जो खतरनाक संकेत है। जब लोग इसको ऑब्जर्व करने लगे, देखने लगे कि काम में उसके बाधा पड़ने लगी है, वो अपना काम नहीं कर पा रहा है अवसाद की वजह से या एंजाइटी की वजह से या डर की वजह से या डिप्रेशन की वजह से या फोबिया की वजह से, तो उसमें अच्छे चिकित्सकों से उसका संपर्क करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल विश्लेषण कर रहा हूं। अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, केवल विश्लेषण कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि राष्ट्र हित में मोदी जी काम करें। देखिए, हमको ये बताया गया था 2013-14 में कि मोदी जी बड़े वीर आदमी हैं, बड़े हिम्मती आदमी हैं, 56 इंच का सीना है। बचपन में उन्होंने, जब वो गुजरात में रहते थे तो उन्होंने मगरमच्छ को पकड़ लिया था बचपन में, और पूरी नहर को वो तैर के पार कर लिया करते थे। तो हमें भी लगा था कि अच्छा, इतनी वीरता हम लोगों में तो थी नहीं, हम तो कुत्ते को देख के डर जाते थे, हम तो बड़े डरपोक थे, रात के अंधेरे में डर जाते थे, माँ को हमें रक्षा देनी पड़ती थी। लेकिन चलिए, मोदी जी ने कहा था तो हमने कहा भाई ये तो बचपन में हम इतने वीर नहीं थे, ये तो बहुत वीर हैं, हमें इनका वीरता का, और देश की जनता ने माना, तभी वो 2014 में चुनाव जीते। 19 में भी जीत गए, जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। गलवान में क्या हुआ तो जनरल नरवाणे ने बता ही दिया, पहलगांव के अंदर क्या हुआ, लेकिन लोग ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ एवरीबॉडी नोज। लेकिन ये है, ठीक है, चलिए, अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जब ये लगने लगा कि वो जो डर है उनका वो अस्वाभाविक है, और ये हमारे साथ भी नहीं होता, हम भी नहीं डरते, हम तो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं है, हमको तो एनएसजी कमांडो भी नहीं मिले हुए हैं, हमें तो सुरक्षा कवच भी नहीं मिला हुआ है, हमारे साथ तो विजिलेंस भी इतनी ज्यादा नहीं होती, सर्वेलेंस इतनी ज्यादा नहीं होती, हम तो बहुत ही असुरक्षित व्यक्ति हैं, एक आम आदमी हैं। लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, एनएसजी कमांडो, मैंने उनके साथ 200-250 लोग, पूरा महकमा, और चारों तरफ से उनकी सर्वेलेंस, एक कौन उनसे मिलेगा, कौन कितनी दूर जाएगा, हर चीज ऑब्जर्व की जाती है, वॉच की जाती है, और क्लोजली वॉच की जाती है। कोई आदमी उन तक नहीं पहुंच सकता जो जिससे उन्हें कोई खतरा हो। और ऐसी स्थिति हमारी नहीं है, लेकिन हमें तो डर नहीं लगता। तो सार्वजनिक जीवन में नहीं है, हम तो राजनीतिक जीवन में नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो हम देखते हैं वो राजनीतिक जीवन में है। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल पक्की है, राहुल गांधी को जितना ज्यादा खतरा है, जान का खतरा है, वो एवरीबॉडी नोज, बिकॉज उनकी दादी की हत्या हुई है, उनके पिता की हत्या हुई है, तो उनपे खतरा तो है। लेकिन वो कहीं भी चाट खाने पहुंच जाते हैं, कहीं मोटरसाइकिल की दुकान में घुस जाते हैं, कहीं जनता के बीच में घुस जाते हैं, कि भारत जोड़ो यात्रा में जनता के बीच में हो जाते हैं, चारों तरफ से भीड़ से घिरे होते हैं, कश्मीर तक पहुंच जाते हैं, लोग उन्हें राय देते हैं कश्मीर मत पद यात्रा करो, लेकिन वहां चले जाते हैं। ये नॉर्मल फिनोमेना है, बिकॉज इफ यू आर इन पॉलिटिक्स, इफ यू आर इन पब्लिक लाइफ, यू हैव टू बी ब्रेव। लेकिन मोदी जी के साथ ऐसा क्या हो गया है, इधर पिछले 1.5-2 साल के अंदर मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा डरने लगे हैं, और ये डर जो है अस्वाभाविक है। तो इसीलिए मैंने इस विषय पे सोचा कि मैं एक्सपर्ट्स की बात सुनूं और ये विवेचना करूं कि क्या उनका मानसिक स्वास्थ्य, कुछ अज्ञात भय उनके अंदर बैठ गया है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डरने लगे हैं, जो राष्ट्र हित में नहीं। अगर डरने लगे कोई बात नहीं, 11 साल उन्होंने कर लिया, उसके पहले 20 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के, लंबी राजनीतिक पारी उन्होंने खेल ली है, 75 साल के भी हो गए हैं, रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, लोगों के 60 साल में रिटायरमेंट होते हैं, अग्निवीरों के तो 21-22 साल में रिटायरमेंट हो जाते हैं, 75 साल, और उसमें से भी 31-32 साल उन्होंने टॉप पोस्ट पे अपना जीवन व्यतीत किया है, तो ही कैन रिटायर, समबडी एल्स कैन टेक ओवर। लेकिन ये जो अज्ञात भय है, अब जैसे देखिए, आपको पता होगा जब वो पंजाब गए थे और चन्नी वहां पे चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, और वहां 15-20 किसानों ने उनको काला झंडा दिखाने का प्रयास किया था, उनके पास एनएसजी कमांडो भी थे, पूरी सर्वेलेंस थी, बड़े बड़े पुलिस अफसर थे, पूरे डिस्ट्रिक्ट के पूरे डीजी, मतलब एवरीबॉडी वाज देयर,
ही वॉज हाईली प्रोटेक्टेड। मतलब जितने किसान थे उससे 20 गुने ज्यादा पुलिस वाले उनको घेरे हुए थे और केवल काला झंडा वो 200 मीटर दूर से दिखा रहे थे और मोदी जी डर गए थे। उन्होंने अपना काफिला वापस कर लिया था, दिल्ली वापस आ गए थे। उन्होंने कहा था, मैसेज दिया था कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं तुम्हारे प्रदेश से जिंदा लौट आया, इसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया था। ये अस्वाभाविक भय था। उसके बाद आप ये देखिए कि वो पार्लियामेंट में जब भी राहुल गांधी बोलते हैं 90% चांस वो रहते ही नहीं, वो मौजूद ही नहीं रहते। अपनी बात बोलते हैं, निकल जाते हैं, चले जाते हैं, संसद में नहीं रहते। और जब संसद चलती है तो विदेश चले जाते हैं और संसद में भी नहीं बैठते। जब दूसरा बोलता है, अपने आप बोलते हैं 56 इंच का साना एक अकेला सब पे भारी करते हैं, बाहर चले जाते हैं, सुनते नहीं, डरते हैं क्या। अच्छा, अब तो अति हो गई, क्योंकि आप जानते हैं संसद के अंदर तो सबसे ज्यादा सुरक्षा तंत्र सबसे ज्यादा मजबूत होता है तो संसद के अंदर होता है। अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर भी 300 लोकसभा के अंदर सदस्य जो हैं वो बीजेपी और सहयोगियों की हैं और 240 250 जो हैं वो अपोजिशन के हैं। तो वहां भी उनकी संख्या भारी है, राज्यसभा में भी संख्या भारी है, सभापति भी उनका है, उपसभापति भी उनका है, संसद के अंदर मार्शल्स हैं, पुलिस है। और ये भी पक्की बात है कि कोई भी सांसद एक दूसरे पे हाथ तो संसद के अंदर नहीं चलाएगा जहां सीसीटीवी लगे हैं, क्योंकि वो फिर उसकी जीवन बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी भर जेल काटेगा और हर आदमी उसको गाली देगा, हम भी उसको गाली देंगे अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री या लीडर अपोजिशन पे कोई शारीरिक वार करेगा, क्योंकि वो लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन करेगा। लेकिन इस बार जब पहली बार जीवन में ऐसा हुआ जब से संसद बनी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो धन्यवाद प्रस्ताव में था उसमें न केवल राहुल गांधी को न बोलने दिया गया और प्रधानमंत्री भी नहीं बोले। और उसके बाद ओम बिरला साहब ने कहा कि मैंने ही राय दी थी प्रधानमंत्री को कि आप मत बोलिए क्योंकि आपको जान को खतरा है संसद के अंदर। और बाद में एक टीवी डिबेट में टीडीपी के प्रवक्ता ने यह कहा कि उन्हें खतरा था क्योंकि 6-7 महिला सांसद जो कांग्रेस की थी वो बिल्कुल उनके रास्ते में खड़ी हो गई थी और हालांकि उनके पास कोई अस्त्र नहीं था, लेकिन आशंका थी कि अपने दांत से उनको काट लेंगे। अब ये अस्वाभाविक भय है। मैंने कई साइकेट्रिस्ट से बात की, साइकोलॉजिस्ट से बात की, भाई अगर मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है और दांत तो सबके हैं, जब तक नकली दांत ना हो या टूट ना जाए, 90-100 साल के ना हो जाए, तो दांत तो 99.999% लोगों के दांत है। अगर दांत से कोई आदमी डरने लगे और कोई मुझे काट न ले इससे डरने लगे तो ये अस्वाभाविक भय है, ये फोबिया है। और इसकी पुष्टि ओम बिरला भी कर रहे हैं और इसकी पुष्टि टीडीपी के सांसद भी कर रहे हैं। तो मेरा केवल चिंता अपने देश की है। मैं राहुल गांधी से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मोदी जी से भी कोई अदावत नहीं है, कोई स्नेह नहीं है, राहुल गांधी से भी कोई अदावत नहीं है, स्नेह नहीं है। मैं कोई राजनीतिक दल से मेरे को कोई लेना देना नहीं, मुझे तो अपनी भारत माता से लेना देना है। तो अगर मेरे देश के नेता अगर इतने ज्यादा फोबिया के अंदर पड़ गए हैं, इतनी ज्यादा एंग्जाइटी के अंदर पड़ गए हैं, इतनी ज्यादा फियर साइकोसिस के अंदर पड़ गए हैं कि उनको सामने व्यक्ति से लगता है कि दांत से काट ना ले, वो भी महिलाओं से लगता है, जिसकी वजह से वो संसद में अपना भाषण नहीं देते हैं, तो अस्वाभाविक है। तो मैं तो मोदी जी को एक करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलें, इलाज कराएं। अगर सुधार हो सके, नहीं तो आप 75 साल के हो गए हैं, इसलिए आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, किसी दूसरे आदमी को बिठा सकते हैं या जो भी आप उचित समझें करें, लेकिन जो भी करें राष्ट्रहित में करें। पुनः मैं निवेदन कर देता हूं कि किसी के भावना को ठेस पहुंचाने की, मोदी जी की अवमानना करने की, वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो मैं उनसे डरता भी हूं, उनकी इज्जत भी करता हूं, उनकी अवमानना करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और लेकिन राष्ट्रहित में अगर उनका मानसिक स्वास्थ्य सही में खराब हो गया है और वो महिलाओं से और दांत से काटे जाने से डरने लगे हैं तो कृपा करके संन्यास लें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।